वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम यूपीएससी सीसेट टॉपिक वाइज सीरीज में देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक टाइम एंड वर्क एंड पाइपिंग सिस्टम। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हम बताएंगे। ये बाकी के स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहाँ शॉर्ट ट्रिक का यूज होगा वहाँ शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको, और पॉसिबल क्वेश्चंस भी बताएंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट यूपीएससी क्या पूछ सकती है उसी क्वेश्चन से सिमिलर। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन कवर किया है। आइए नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। ये यूपीएससी सीसेट 2023 सेट ए क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है। एबीसी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क in 8 days, 16 days and 12 days, 8, 16 and 12 respectively. A alone can work on Monday, B alone V alone works on Tuesday, C alone works on Wednesday, A alone again works on Thursday, and so on. Consider the following statement: the work will be finished on Thursday. वर्क बताना है कब खत्म होगा और वर्क कितने दिन में खत्म होगा। इनकी करेक्टनेस पर चर्चा करनी है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ए बी सी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रम से 8 दिन, 6 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेला ए सोमवार को काम करता है, अकेला बी मंगलवार को काम करता है और अकेला सी बुधवार को काम करता है। और इसी प्रकार ए फिर से अकेला बृहस्पतिवार को काम करता है, और इसी तरह यह क्रम जारी रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब अगर मैं थर्सडे की बात करूं, फ्राइडे की बात करूं, सैटरडे की बात करूं और संडे की, तो फिर से वही एबीसी आएगा। और इसके बाद फर्दर हम बात करते हैं संडे की, फिर मंडे की और ट्यूसडे की, तो फिर से एबीसी आएगा। जब भी टाइम वर्क के क्वेश्चन में इंडिविजुअल पर्सन का ये दे रखा है कि ए बी सी इतने इतने दिन में काम कर लेते हैं, तो टोटल वर्क निकालने के लिए पूरे का एलसीएम निकाला जाता है। तो हम निकालेंगे 8, 6 और 12 का एलसीएम। ये मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी 8, 16 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मैंने पिछली एक सीसेट डे 30 की वीडियो में समझाया है, जिसमें सिग्नल बार बार ग्रीन से रेड और रेड से ग्रीन हो रहे हैं। तो हमने वहाँ एलसीएम लेना बताया कि सबसे पहले बड़ा नंबर लिख लेते हैं। बड़ा नंबर हमने लिया 12। 8, 16, 12 में सॉरी बड़ा नंबर जो है 16 है। बड़ा नंबर ले लिया 16। 16 के बाद अब हम दोबारा करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। 16 के बाद बड़ा नंबर है 12। तो मैंने कहा 16 जो है, 16 में 4 इंटू 4 कवर हो गया है ऑलरेडी। 12 में 4 इंटू 3 होता है, तो 4 ऑलरेडी जो 4 है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो 3 की कमी है, तो 3 हम लिख देंगे। फिर हम बात करते हैं, अब इस सबको फिर भूल जाते हैं कि हमने क्या किसके कितने फैक्टर किए। अब नए सिरे से फिर से स्टार्ट करते हैं। अगला नंबर 8 का है, तो 8 मतलब होता है 4 इंटू 2। हम कहेंगे भैया 8 इंटू 2 तो ऑलरेडी, तो 8 तो ऑलरेडी कवर हो चुका है पूरा का पूरा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 16 इंटू 3 48। तो 8, 16, 12 का हमने एलसीएम निकाला, जो कि कितना आएगा, 48 आएगा। जब 48 एलसीएम आ गया तो मैंने कहा ठीक है। अब आपसे बात की जाती है कि टोटल 48 वर्क है, ये 8 दिन में करता है, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी। इफिशियंसी होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है 48 डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज मतलब ये पूरा कितने दिन में काम करता है। तो 48 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा, 6, मतलब 48/8 6 आएगा। 16 3 48 आएगा, और 48 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा, 4। मतलब ए एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, सी एक दिन में 4 यूनिट। जब ए 6 यूनिट करेगा तभी तो 8 दिन में 6 48 यूनिट कवर कर पाएगा। बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, तब 16 दिन में 48 यूनिट कवर कर पाएगा, पूरा काम कर पाएगा। ऐसे ही सी 12 दिन में 4 यूनिट के हिसाब से 48 काम कर पाएगा। तो हमें पता चल गया 6, 3 और 4, तो 3 दिन में टोटल काम कितना हो रहा है, 6 और 3 9 4 13। 13 यूनिट वर्क 3 दिन में हो सकता है। तो अगले 3 दिनों में फिर कितना होगा, अगर 6 दिन हो जाएं तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, ये वाला। फिर अगले 3 दिनों में मतलब 9 दिनों में कितना होगा, 26 और 13 कितने होंगे, 39। तो 39 वर्क मेरा हो जाएगा। मैं 39 पे आके क्यों रुक गया, उसके पीछे बताता हूँ। क्योंकि अगर 39 में अगले 13 जोड़े जाएंगे तो वो 48 को क्रॉस कर देगा। तो अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसमें चलेंगे। जैसे हमें पता चल गया 39 यूनिट ऑफ वर्क 9 डेज में हो गया है, तो फिर हम 10वें दिन बात करते हैं। तो 10वें दिन क्या होगा, 10वें दिन किसका नंबर होगा, सबसे पहले ए का नंबर होगा, क्योंकि 3 3 के पेयर खत्म हो गए हैं, 6 3 4। अब फिर से ए का नंबर आएगा, तो ये क्या होगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे। ए का नंबर आएगा, ए कितना काम करेगा, 6 यूनिट, तो 39 मतलब 39 और 6 कितना होगा, 45 दिन काम हो जाएगा। फिर उसके बाद 11वें दिन पे बात करते हैं। तो 11वें दिन पे क्या होगा कि बी का नंबर आएगा।
बी का नंबर आएगा, बी कितना काम करता है, 3 यूनिट काम करता है, तो 45 और 3 कितने हो जाएंगे, 48। तो इस तरीके से हम देखते हैं हमारा टोटल वर्क भी 48 था और 11 डेज में 48 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें दिन पे जो कि थर्सडे होगा पहली बात, और लास्ट काम बी ने एंड किया होगा और 48 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, तो दिस इज करेक्ट, वर्क थर्सडे को खत्म होगा। वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज, वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज, तो 10 डेज क्या होगा, नहीं 10 डेज नहीं होगा, 11 डेज होगा। अगर किसी को नहीं भी आ रहा है तो हम अगर इस तरीके से बात करें कि भाई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब अगर कोई मुझसे ऐसे कहता है मंडे सैटर 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 हो गया, सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे, सैटरडे संडे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अच्छा ये गड़बड़ हो गया ना, सॉरी, बताता हूँ। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर किसी को नहीं भी आता है तो वो कैसे करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब अगर वो कह रहा है 10वें दिन पे ख़त्म हो रहा है और वेडनेसडे है, जबकि 11वें दिन पे थर्सडे, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक ही स्टेटमेंट सही है। तो अगर ऐसे भी देखे जाए तो हम तुक्का भी मार सकते हैं, किसी को नहीं आ रहा है, टाइम कम है, तो या तो 1 ओनली या 2 ओनली, तो वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि 11 डेज में होगा और थर्सडे को तो करेक्ट ओनली 1 ओनली सही है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 57। 24 आदमी, 12 औरतें, 12 महिलाएं एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 24 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करेंगे। 24 मैन plus 12 women can do a piece of work in 30 days. In how many days can 12 men plus 24 women do the same piece of work in how many days? देखिए आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर होगा, कोई निष्कर्ष निकालने के लिए आंकड़े पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारे पास वोमेन और मैन इन दोनों की इफ़िशियंसी नहीं पता है कि वो एक दिन में कितना यूनिट ऑफ वर्क कर रहे हैं। अगर केवल मैन ही मैन होते तो हम निकाल लेते कि 24 आदमी 30 दिन में करते हैं तो मैन की इफ़िशियंसी निकाल लेते। मैन और वोमेन दोनों हैं तो दोनों की इफ़िशियंसी अलग अलग होगी, हम इक्वल मान नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, डेटा इनएडुकेट है। बट मैं आपसे एक नया क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी मैंने पूछा कि 24 आदमी और 12 औरतें अगर 30 दिन में करते हैं तो 12 मैन और 6 औरतें कितने दिन में करेंगी। मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर डेटा इनएडुकेट नहीं है, इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 24 मैन और 12 वुमेन 30 डेज में करते हैं, देन 12 मैन और 6 वुमेन कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर, ये जो है जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है 2022 में, इसका आंसर डेटा इनएडुकेट होगा। ये भी आपको पता चल जाएगा कि क्यों डेटा इनएडुकेट है, क्योंकि हमें मैन और वुमेन की इंडिविजुअल इफिशियंसी नहीं पता है। बट हमें इस वाले क्वेश्चन में इंडिविजुअल इफिशियंसी की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बताना है कि क्यों ज़रूरत नहीं है, और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। फिर मैं जैसे कमेंट सेक्शन में जैसे जैसे रेस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 80, जो कि यूपीएससी सीसेट 2021 में पूछा गया है। ए मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ जॉब इन 21 डेज। इसका मतलब अगर 7/8 पार्ट जॉब का 21 डेज में हो रहा है तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 7 तिया 21, 8 तिया 24, तो पूरी जॉब जो है वो आपकी 24 डेज में हो जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा है, हाउ मैनी मोर डेज विल इट टेक टू फिनिश द जॉब इफ द क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज्ड बाई 50%। फर्दर इंक्रीज बाई 50%। इसका मतलब अगर हम आपसे बात करें कि जो वर्क है वो पहले अगर कोई जॉब थी 1 यूनिट वर्क था सपोज, क्लियर।
अब वो 50% से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कितना हो गया, 1.5 और इंक्रीज हो गया, तो मतलब 3/2 हो गया, 1+1/2। मतलब जो 7/8 जॉब करने में 21 डेज लगते थे, अब हमें बोला गया है कि 3/2 जॉब करने में कितने और ज़्यादा दिन लगेंगे। तो मैंने कहा कि पूरी जॉब करने में 24 दिन लगते हैं, तो 3/2 वर्क करने में कितने दिन लगेंगे, 2 से 12, 12 3 36, 36 डेज लगेंगे। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि कितने मोर डेज लगेंगे, तो 21 से लेके 36 तक कितने दिन हो जाएंगे, 15 दिन ज़्यादा लगेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। द्वारा बता देता हूँ, 7/8, एक व्यक्ति किसी कार्य के 7/8 अंश को 21 डेज 21 दिन में पूरा करता है। अगर 7/8 अंश को 21 दिन में पूरा कर रहा है, तो पूरा जो है पूरा वर्क है वो कितने दिन में करेगा, तो 7 × 21 हो गया, और 8 × 24, तो पूरी जॉब 24 दिन में करेगा। अब क्वेश्चन में पूछा है, यदि कार्य की मात्रा में 50% की और वृद्धि कर दी जाए, तो कार्य कोई एक था, उसका 50% मतलब 50% वृद्धि की, मतलब 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1+1/2, 3/2। जो काम एक काम करना था वो अब एक काम नहीं करना है, वो 3/2 काम करना है। तो जो 3/2 काम है वो हमसे पूछा है कि वो कितने दिन में करेगा, तो मैंने कहा पूरी जॉब 24 दिन में करता है, तो 3/2 कितने दिन में करेगा, 3/2 × 24, 3/2, 2 से 24 12 बार जाएगा, 12 3 36 दिन लगेंगे। अब वो पूछ रहा है उसे कार्य को समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे, तो 21 से 36 कितने हो गए, 15 दिन। क्लियर। करेक्ट आंसर इसका होगा 15। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 54, जो यूपीएससी सीसेट 2017 में पूछा गया है। पी वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज क्यू, मतलब पी की इफिशियंसी 3 गुना ज़्यादा है क्यू के कंपेयर में। वेयर एज पी प्लस क्यू टुगेदर can work 4 times as R. If PQ are together work on a job, then in what ratio should they share their earning? P Q की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है, जबकि P और Q एक साथ मिलकर R की तुलना में 4 गुना तेजी से कार्य करते हैं। यदि P और Q R साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं, तो उन्हें आपस में अपनी आय को किस अनुपात में बांटना होगा। तो आपको बता देते हैं कि किसी को उसकी इनकम जो है वो उसकी कैपेसिटी यानी इफ़िशियंसी के हिसाब से मिलेगी कि कौन कितना काम करता है एक दिन में। कोई ज़्यादा काम करेगा तो उसे ज़्यादा मिलेगी, कोई कम काम करेगा तो उसे कम काम मिलेगा। और ये जो दिया गया है पी वर्क्स 3 गुना तेज़ी से काम करता है, तो ये इफ़िशियंसी के रेशियो दिए गए हैं। तो यहाँ से हमें P/Q/R निकालना है। अगर कहा जाए तो ये रेशियो का क्वेश्चन है, कहने के लिए वो टाइम वर्क और रेशियो दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया है। तो देखो P जो है 3 है, Q जो है 1 है। क्लियर है। तो देखो कितना होगा, P प्लस Q 3 और 1 4, R की वैल्यू 1 और ये हो गई, तो P कितना होगा 3, Q होगा 1, R होगा 1। समझ में आया। जैसे हमें दिया गया है P और Q 3:1 है, और दिया गया है P प्लस Q और R कितना है 4:1 है। तो 3 और 1 4, ये भी 4, तो ये एक सेटिस्फाई हो गया। तो P/Q/R कितना हो जाएगा 3:1:1। तो 3:1:1 के अनुपात में वो अपनी जो अर्निंग्स हैं उनको शेयर करेंगे। आते हैं हम अगले क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20। देयर इज एन ऑर्डर ऑफ 19,000 क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम ए कस्टमर। द फर्म प्रोड्यूस 1,000 क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट पर डे, आउट ऑफ विच 5% आर अनफिट फॉर सेल। मतलब 1000 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है एक फैक्ट्री या कंपनी जो भी है, वो उसमें से 5% वेस्ट चला जाएगा, अनफिट हो जाएगा, जो ऑर्डर में काउंट नहीं होगा, तो 950 फाइनल जो होगा वो भेजा जाएगा पर डे। तो पूछा गया इन हाउ मेनी डेज विल द ऑर्डर बी कंप्लीटेड। एक ग्राहक द्वारा किसी खास उत्पाद की 19,000 मात्रा का एक क्रय आदेश दिया गया है, एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है। कंपनी प्रतिदिन उस उत्पाद की 1000 मात्रा उत्पादित करती है, जिनमें से 5% बिक्री के अनुपयुक्त होती है। क्रय आदेश कितने दिनों में पूरा होगा। कुल मिला के कुछ नहीं है, एक दिन में 950 यूनिट प्रोड्यूस हो रही हैं। हमने डिफेक्टिव पार्ट हटा दिया है जो अनफिट है। तो हमसे पूछा गया है कि 19,000 भेजने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो मैंने जो बोला, मैंने कहा 950 अगर इंटू 20 करते हैं, 95 दूनी 190 होते हैं, 90 दूनी 180 और 5 दूनी 10, 190। तो अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 20 से कर देंगे, तो 20 दिन में 19,000 यूनिट बन जाएंगी।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20। आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर 60, जो कि राम और श्याम, ये 2016 में पूछा गया है। राम और श्याम वर्क ऑन ए जॉब टुगेदर फॉर 4 days एंड कंप्लीट 60% ऑफ ए वर्क। तो राम और श्याम 4 दिन काम करेंगे और 60% वर्क कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। राम टेक्स अ लीव देन एंड श्याम वर्क फॉर 8 more days टू कंप्लीट द वर्क। तो राम छुट्टी ले लेगा तो श्याम 40% वर्क करने के लिए, बचा हुआ कितना है 40% वर्क करने के लिए 8 दिन ज़्यादा लेता है और 8 days मोर। हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब। राम और श्याम किसी काम को करने के लिए 4 दिन का एक साथ काम करते हैं और 7% काम पूरा करते हैं। तब राम छुट्टी पर चला जाता है और श्याम काम को पूरा करने के लिए 8 दिन और लगाता है। तो राम को अकेले कार्य पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। देखिए इफ़िशियंसी पर ही क्वेश्चन है। इफ़िशियंसी अगर आपको पता है तो आप पता कर लेंगे। तो मैंने कहा 60% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 60% होता है 60/100। एक सेकेंड, 60% होता है 60/100। 20×3 = 60, 20×5 = 100। 3/5 काम 4 दिनों में हो रहा है। 3/5 काम 4 दिनों में हो रहा है। तो 3/5 ऑफ जॉब अगर 4 days में हो रही है तो पूरी अगर जॉब करनी है तो कितने दिन में होगी। 1 जॉब मतलब 5×4 = 20/3, 20/3 दिन में होगी बाई R+S। अगर 40% की बात करें तो 40% होगा 40/100, 20×2 = 40, 20×5 = 100। मतलब 2/5 ऑफ जॉब अगर करनी है वो 8 दिन में हो रही है। वो किसके द्वारा, बाई S। तो 2×4 = 8, 4×5 = 20। तो पूरी कंप्लीट जॉब बाई S कितने दिनों में हो रही है, 5×4 = 20, 20 days में। ये 2 से मैंने ये देखो, ये 2 से 8 काटा तो 4 टाइम्स आएगा और 5×4 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे पता चला क्या कि R+S पूरे काम को 20/3 दिनों में करते हैं और S जो है अकेले 20 days में करता है। S जो अकेले कितने दिन में कर रहा है, 20 days में करता है। अब मुझसे फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, LCM निकालना है। जब भी LCM लेना है, आप किसका लेना है, 20/3 और 20। जब भी फ्रैक्शन P/Q, R/S इनका LCM लेना हो तो LCM ले लो न्यूमरेटर का जो P और Q है, और HCF ले लो डिनोमिनेटर का, R और वो सॉरी P और R हैं और Q और S है। मतलब अंश का LCM ले लो और हर का HCF ले लो अगर LCM पूछा है। अगर HCF पूछा है तो सबसे पहले ऊपर HCF लिख देंगे और नीचे LCM लिख देंगे। ऊपर अंश आ जाएंगे, नीचे हर आ जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें LCM निकालना है तो LCM लिया जाएगा किसका, 20 और 20 का, बटे HCF लिया जाएगा किसका, 3 और 1 का, क्योंकि इसके नीचे तो 1 लिखा है। तो 20 और 20 का LCM कितना होगा, 1। 3 और 1 का HCF क्या होगा, 1। तो कितना आ जाएगा, 20। 3 और 1 में हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है, एक ही कॉमन आ रहा है। 20 और 20 सबसे पहले मैंने बताया था कि 20 और 20 सेम चीज़ का नंबर LCM लेंगे तो सेम आएगा, तो 20 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि LCM 20 आ गया। मैंने बताया था टाइम एंड वर्क में जब नंबर ऑफ डेज दिए हों कि A इतने दिन में करता है, B इतने दिन में, तो फिर जो LCM होगा वो LCM ही टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखते हैं कैसे करेंगे। जब 20 को 20/3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। ये क्यों किया, मैंने बताया था इफ़िशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। तो टोटल वर्क कितना है, 20, नंबर ऑफ डेज 20/3, 20/20 करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो S की इफ़िशियंसी 1 है और R+S की मिला के 3 है। तो इसका मतलब R की कितनी होगी, 2, क्योंकि S की कितनी है, 1। 2 + 1 3। तो R की इफ़िशियंसी जब 2 आ गई तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, अब ये देखिए क्वेश्चन में पूछा है हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब। तो राम कितने दिन में करेगा, राम टोटल वर्क 20, राम की इफ़िशियंसी कितनी आई है, 2, तो राम कितने दिन में करेगा, 10 days में। ये कैसे निकाला, ये टोटल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये राम की इफ़िशियंसी को बता रहा है कि राम एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, उससे 20 यूनिट काम करवाना है तो उसे 10 दिन लगेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 days।
आइए क्वेश्चन नंबर 26 जो यूपीएससी ने 2016 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 76 है। 3 क्वेश्चन और हैं। डब्लू कैन डू ए पीस ऑफ 25% ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। मैंने आपसे पूछा कि डब्लू 25% वर्क 30 दिन में करता है, तो 100% कितने दिन में करेगा। मैंने कहा 25 से 100 4 गुना करना पड़ रहा है, तो 30 चौके 120 दिन में। एक्स 1/4 ऑफ वर्क 10 डेज में करता है, तो कंप्लीट कितने दिन में करेगा। 1/4 ऑफ वर्क 10 डेज में, तो कंप्लीट 40 दिन में। समझ में आया। वाई 40% ऑफ वर्क 40 है। 40% मतलब मैंने बताया था आपको 40/100। 40/100 का मतलब कितना हो गया, 2/5। ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए। 20 दूनी 40, 20 में, तो 2/5 ऑफ वर्क बाई जो है 40 दिन में कर रहा है, तो पूरा कंप्लीट कितने दिन में करेगा। 2 से 20 और 20 पंजे 100, तो ये 100 दिन में करेगा। फिर पूछा है जेड 1/3 काम 13 दिन में करता है। जेड 1/3 काम 13 दिन में करता है, तो कंप्लीट कितने दिन में करेगा पूरा, तो 13 तिया 39, तो 39 डेज में करेगा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं। वो विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। डब्लू किसी कार्य को के 25% भाग को 30 दिनों में करता है, तो मैंने कहा 25% भाग 30 दिनों में हो रहा है, तो 100% कितने दिनों होगा। 25 चौके 100 हो रहा है, तो 30 चौके 120 हो जाएगा। एक्स उस कार्य को 1/4 भाग को 10 दिनों में करता है। 1/4 भाग 10 दिनों में हो रहा है, तो पूरा 4 × 10 यानी 40 दिन में। ऐसे ही 40% भाग 40 दिनों में करता है, तो 100% 100 डेज लगेंगे। 40 40 100 100। जेड 1/3 भाग 39 13 दिनों में करता है, तो पूरा 1/3 13 दिन में, तो 13 तिया 39 दिन लगेंगे। अब पूछा गया है कार्य को सबसे पहले कौन पूरा करेगा, तो सबसे पहले वो पूरा करेगा जिसको कम दिन लगेंगे, मतलब जेड। जेड 39 दिनों में कंप्लीट करके भाग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 यूपीएससी सीसेट 2015 में पूछा गया है। टू पाइप्स ए एंड बी इंडिपेंडेंटली फिल ए टैंक। ये पाइप एंड सिस्टम पे क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क की तरह ही है, बस वर्क जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, और सिस्टम में जो है जैसे नल टंकी खाली हो रही होती है तो नेगेटिव कैपेसिटी आने लगती है, नेगेटिव वर्क होने लगेगा। टू पाइप्स ए एंड बी कैन इंडिपेंडेंटली फिल ए टैंक कंप्लीटली इन 20 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। दोनों फिल कर रहे हैं। मैंने बताया था टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम में एलसीएम निकाल के टोटल वर्क, तो एलसीएम आएगा 60। कैसे आएगा, मैंने बोला था कि बड़ी संख्या ले लो। जैसे ही बड़ी संख्या 20 और 30 में मैंने ले ली 30। फिर मैंने देखा कि 30 में क्या क्या कवर हो गया, 10 × 3। 20 में क्या है 10 × 2, 2 कवर नहीं हुआ है तो 2 और, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो जब मैंने इसका एलसीएम 60 निकाल लिया, तो ए की इफिशियंसी क्या आएगी, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, 20 दिया 60। बी की इफिशियंसी 60/30 2। ये मैं कई बार बता चुका कि इफिशियंसी क्या होगी, टोटल वर्क डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज। If both the pipes are opened simultaneously, how much time will they take to fill the tank completely? दो नल ए और बी किसी टैंक को अलग अलग क्रम से 20 और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। मतलब इंडिविजुअल बताया गया है कि ए 20 दिन में, बी 30 दिन में भर सकता है, तो ए प्लस बी दोनों मिला के कितने दिन में भरेंगे। टोटल जो है 60 डेज हैं। दोनों की इफिशियंसी क्या होगी, 3 और 2 5, 60/5 क्या होगा 12, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 12 मिनट्स। लास्ट क्वेश्चन रह गया है। अब आप देखेंगे सबसे लास्ट क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47, एक्स मैन वर्किंग एट अ कांस्टेंट स्पीड डू ए सर्टेन जॉब इन वाई डेज, विच वन ऑफ द दीज डायग्राम शोज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। हमें पता है कि मैन इंटू डेज जो होता है वर्क होता है, और वर्क हमेशा कांस्टेंट होता है। मैन कितने एक्स हैं, डेज कितने वाई। एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ जो है वो एक हाइपरबोला होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डायग्राम 4। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।